कई को गुरु की का पता नहीं है और कई को ईश्वर की करुणा की कल्पना। आप मनुष्य हुए हैं, लगता ही होगा कि इसमें ईश्वर की करुणा है। या कोई गुरु मिले, अच्छा व्यक्ति मिला, इस रास्ते पर चले, ईश्वर की करुणा है, ख्याल नहीं आता। पर तुलसी अपनी निष्ठा व्यक्त कर, तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई। सही सही समझ, सही ज्ञान बिना गुरु और ईश्वर की कृपा के नहीं होता। और बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। अर्थात जिस पर ईश्वर की और गुरु की करुणा नहीं है, संसार सागर से पार नहीं जा सकता। संतों का मिल जाना और कल्याण की सच्ची इच्छा होना। कभी कभी मुझे याद है, मुझे लगता था भूख लगी है, उसको लोग कहते थे ये कच्ची कच्ची भी भूख, भूख जैसी लगती है, खाओ तो खाया भी नहीं जाए, हजम भी नहीं हो। इसी तरह मोक्ष की इच्छा, ऐसे तो सब लोग कहते हैं मुक्ति हमें चाहिए। आप लोग क्रोध से छुटकारा चाहते हो कि नहीं? कई लोग काम से छुटकारा नहीं चाहते होंगे, मुझे पता है, बल्कि काम कैसे बढ़े उसकी दवाइयां खाते हैं। एक व्यक्ति काम को बढ़ाने की दवा खाता है। कई बार छोटों पर क्रोध करके हम अपने को सफल जानते हैं। गर्व अनुभव करते हैं और कहते हैं, चाहते हमने, उसने एक कहा, हमने इतनी सुनाई, पर फिर भी क्रोध से व्यक्ति दुखी होता है तो क्रोध से मुक्त होना चाहिए। क्रोध भी तो संसार का ही हिस्सा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ये सब संसार के ही कारण है। काम क्यों है? क्रोध क्यों है? आप व्यक्ति हो, किसी व्यक्ति से क्रोध आता है। व्यक्ति हैं, व्यक्ति से काम आता है। हम व्यक्ति हैं, इसके लिए, सुख के लिए वस्तु धन से लोभ होता है, सुखी होने के लिए। भय आता है, हम व्यक्ति हैं, इसको खतरा है। छत से गिरने पर, एक्सीडेंट से, सांप से, दुश्मनों से, बंदूकधारियों से, जंगली जानवरों से मर जाने का खतरा। संसार घोर निधि, बड़ा सागर है, पार जाना, वहां निकल जाए जहां सागर नहीं है। पार तो उसी को बोलते हैं ना, नदी पार नहीं कहा, क्योंकि नदी तो पार होते रहते हो, बल्कि पार होने के पहले भी लगता है वो किनारा, इस किनारे खड़े वो किनारा दिखता है। संसार का तो किनारा ही नहीं दिखता। अपना तो किनारा दिख रहा है, संसार का नहीं दिख रहा। आपका अंत होगा या संसार का? जरा सोचिए। इंदौर का अंत हो जाने वाला है फिलहाल 100-200 वर्षों में, कि तुम्हारा?
देखो, इंदौर का अंत नहीं दिख रहा। तुम जब पैदा हुए ये इंदौर था ना, कि तुमने आके बनाया है? ये जमीन थी ना कि आए फिर दुनिया बनाई? देखो, तुम संसार में ही जन्मे, संसार का किनारा तुमने नहीं देखा, ना तो प्रारंभ देखा तुमने और ना अंत देखा। अपना प्रारंभ और अपना अंत समझ में आ रहा है। पार होने का मतलब क्या होगा? संसार का प्रारंभ दिखे और संसार का अंत दिखे। अपना प्रारंभ न दिखे, अपना अंत न दिखे, हमको लगे कि ये देखो नदी रह गई, नदी इधर रह गई, हम यहाँ हैं। नदी यहाँ शुरू नहीं हुई, हम अभी यहाँ हैं। हम नदी के पहले और नदी के बाद में होते हैं। संसार के पहले कोई हो और संसार के अंत में कोई हो तो समझो पार हो गया। यहाँ भागदौड़ का मामला नहीं है। शरीर का प्रारंभ हो, क्योंकि शरीर भी संसार की एक इकाई है। शरीर का प्रारंभ हो और शरीर का अंत हो। तुम्हारा शरीर के प्रारंभ होने से ना हो, तुम शरीर के प्रारंभ के पहले हो, तो प्रारंभ शरीर का, अंत शरीर का, तो तुम पार हो गए। पर तुम्हें शरीर का अपना प्रारंभ लग रहा है भ्रांति से। इसलिए तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई, बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। कोई, चाहे ऊपर के चाहे नीचे के, अमेरिका के चाहे हिंदुस्तान के, इंदौर के या बंबई के, शहर के या जंगली। शहर के होने से कोई पार नहीं हो जाता। विवेक हो तो चाहे गांव वाले को हो चाहे शहर वाले को, पार जाने का रास्ता विवेक है। क्या विवेक? नित्यानित्य वस्तु विवेका। अनित्य क्या है, नित्य क्या है? नहीं रहने वाला क्या है, रहने वाला क्या है? अभी लगता है हम नहीं रहने वाले हैं। ये लगता ही नहीं कि संसार नहीं रहने वाला, या संसार में व्यक्ति देख रहे हैं शरीर नहीं रहने वाला, ऐसा देखते हैं। लेकिन शरीर नहीं रहने वाला है, हम रहने वाले हैं, ऐसा देखते हो क्या? न रहने वाला कोई और है क्या? न रहने वाला कोई और हो, रहने वाला कोई और हो, हम रहने वाले हों, शरीर न रहने वाला हो। शरीर नहीं रहे और हम रहेंगे, ये हमें विवेक है क्या? जागृत आती है जाती है, तुम्हें ध्यान आता है कि हम नहीं जाते आते? अवस्थाएं चेंज होती हैं, बदलती हैं। क्या लगता है कि अवस्थाएं बदलती हैं, मैं साक्षी नहीं बदलता? अभी अभी उज्जैन कल ही गए थे। जो बात बहुत जगह दोहराई, यहाँ भी दोहराना चाहता हूँ। देहाध्यास क्या है?
दर्द होने से देहाध्यास मानते तो दर्द अभी भी हमें होता है। दर्द देहाध्यास के कारण नहीं होता। कई लोग दर्द में कुछ न प्रकट करे, दर्द दुख बेचैनी व्यक्त न करे तो कहेंगे इसको देहाध्यास नहीं है। हम देहाध्यास को इस तरह लेते ही नहीं। हमारा कहना है कि तुम देह हो और सारी सोच देह मानकर है, सारे फैसले सारे उत्तर देह मानकर है, ये है देहाध्यास। और उदाहरण दिया करता हूँ कि ध्यान में आपको लगा करता है कि हम बैठे रहते हैं और मन कहीं का कहीं चला जाता है। अब जरा उस बुद्धि को पकड़िए, कभी ध्यान के समय भी इसको ढूंढिए कि आप ये जो सोचते हो कि मैं बैठा हूँ, मन चला जाता है, इसका मतलब तुम अपने को क्या कह रहे हो? देह। मैं बैठा रहता हूँ यहीं, मैं बैठा रहता हूँ, मन चला जाता है। तो बैठा हुआ तुम हो और चला जाता मन है। कभी तुम्हें लगता है कि शरीर यहीं बैठा रहता है, मैं भागा भागा फिरता हूँ? आपका मैं मन है या आपका मैं तन है? आपके उत्तर, आपकी सोच देह से, देहाभिमान से ग्रस्त है। सारी फीलिंग, सारे निर्णय देहाध्यास से युक्त है। मैं बूढ़ा हो गया हूं, ये देहाध्यास। दर्द हो गया, नहीं। मैं बूढ़ा हूं या मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं, ये देहाध्यास। देह यहां बैठा रहता है, मैं चला जाता हूं, ये थोड़ा सही है। और ज्यादा सही क्या है? देह बैठा रहता है, मन चला जाता है और मैं जानता हूं। देह बैठा है ये भी जानता हूं, मन चला गया ये भी जानता हूं। नहीं जानते हो तो बोलो। और जानने का काम देह नहीं करता, देह तो जाना जाता है और मन भी जाता है। जानते तो तुम हो, यदि नहीं जानते तो बताओ। और तो जानने वाला आदमी है कि औरत? जानने वाला तन है या मन? जानने वाला बड़ा कितना है, मोटा कितना है, छोटा कितना है, पतला कितना है? जानने वाले की शक्ल देखी है? और आपके अलावा जानने वाला देह या मन को, देह के बैठे होने को, मन के जाने को जानने वाले तुम हो या तुम्हारे अलावा कोई है? सुन के नहीं बोलना, रट के नहीं बोलना। अपने मन को तुम जानते हो, अपने देह को तुम जानते हो कि तुमको कोई गुरु मंत्र दे के बताता रहता है? तो जानने वाला मैं हूं ये तुम्हारी खोपड़ी में नहीं है। इस अज्ञान के कारण देहाध्यास है, अजीवाध्यास है। ये तुम सोचते ही नहीं हो कि मैं जानने वाला हूं। बैठा हूं, बूढ़ा हूं, चलता हूं। सोच ही देहाध्यास से ग्रस्त है। तुम कौन हो ये खोजो, ये विवेक है। मैं कौन हूं? तो आज हमने ये भी कहा जो हमारे गुरुदेव कहते थे, मैं की ममता छोड़कर मैं की करिए जांच। जांच करिए,
एक व्यक्ति को किसी गुरुजी भी काफी खिलाड़ी होते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष 10,000 का, 50,000 का, अमेरिका में तो $20,000 का एक मुखी रुद्राक्ष। गौरी शंकर जानते? 2 जुड़वा जैसे केला होते हैं ना, गौरी शंकर केला, एक गौरी एक शंकर। तो एक व्यक्ति ने माला दिखाया, मेरे से पूछा कैसी है, मैंने कहा ठीक है। कितने की होगी? मैंने कहा 2 रुपए की। अब गुरुजी ने 1,000 की दी थी, तो मेरे से चिढ़ गया। मैंने चिढ़ने वाला कोई काम नहीं किया, लेकिन उनका मोह, उनकी ममता, उनकी गुरु भक्ति वो सोचने नहीं देते कि ये 2 रुपए का है। आप अपनी किसी चीज को सही सही जानना ही नहीं चाहते। कोई बताए तो कह दो कि तुम धरो अपना ज्ञान, हमें मत बताओ। क्यों? तुम्हारे घर में कांच के टुकड़ों को जो हीरा समझ के रखा है, जिस दिन कोई बताएगा कि ये कांच के टुकड़े हैं, बहुत धक्का लगेगा। अभी तो कम से कम हीरा समझ के मौज में तो बैठे हो। जो हीरा समझकर चैन है, सुख है, वो जानते ही कि ये कांच के टुकड़े हैं, आप तो का तो दिवाला निकल गए और ये दुख नहीं झेलना चाहते। तो जिसको ये मैं मानकर जिंदा हो, आत्मा को मैं मानकर तुम जिंदा नहीं हो। बताओ, तुम आत्मा हो इसलिए जिंदा हो। कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा वो उत्तर नहीं देंगे। जरा पूछना वो जिंदा हैं कि नहीं हैं? क्यों जिंदा हैं? क्योंकि शरीर है। तुम क्यों जिंदा हो? कोई गधा घोड़ा से ज्यादा समझदार हो क्या? बुरा नहीं मानना, ऑपरेशन में रियायत करके नहीं बोलता। तुम जिंदा हो, क्यों जिंदा हो? कहने शरीर है इसलिए हम जिंदा हैं, ये नहीं होगा तो मर गए। कभी लगता है कि मैं जिंदा हूं, मेरे जिंदा रहने से शरीर जिंदा है? ये आँख, ये कान जागे हैं, देखते हैं क्योंकि तुम इसमें मौजूद हो। तुम स्वप्न में हो, ये आँख देख ले तो आँख देखती है कि तुम। ये ठीक है कि देखने में आँख की बड़ी उपयोगिता है, पर आँखें देखती हैं, आँखें देख सकती हैं। ऐनक देख सकता है तो आँख से उतार के धर दो, फिर ऐनक किताब पढ़े। ऐनक तो देखने में सहयोगी है, देखने वाले तो आप हैं। इसीलिए जागृत में ही इन आँखों से देखते हो, इन कानों से सुनते हो। गहरी नींद में और स्वप्नों में इन आँखों से। कई बार ये भ्रम हो सकता है कि इन्हीं आँखों से देखा था। ये आँखें तो यहीं पड़ी थी, स्वप्न में ये आँखें नहीं थी। और तो और सच बता दूं, ध्यान में भी ये आँखें नहीं होती। जब रोशनी दिखती है, नाद सुनाई पड़ता है, ये कान नहीं, ये आँखें नहीं। जब तुमको भगवान का दर्शन होता है, इन आँखों से नहीं, वो आँखें भी तुम्हारी और ही हैं। और दर्शन तभी तक होता है, चाहे ये आँखें हों चाहे भीतर की हों। जब तक तुम नकली आँखें रखते हो, चाहे ध्यान की चाहे यहाँ की, तभी तक दुनिया और भगवान दिख सकते हैं।
आप जब सभी आंखें उतार देते हो तो सिर्फ आप होते हो, आप किसी को देख वेख नहीं सकते। आप जानते हो कि आप कौन हो। जो बिना आंखों का है, जो बिना कानों का है, बिना मन का है और है, वो मैं है। और जो मैं बिना मन, बिना आँखों का, बिना शरीर का है, वही मन पकड़ लेता है, इंद्रियां पकड़ लेता है, देह में पकड़ लेता है और दुनिया से संबंध जोड़ लेता है। तुमको नहीं जानते। इसीलिए जब उपनिषद कहते हैं कि तुम ब्रह्म हो, तुम आत्मा हो, तो समझ में नहीं आता, क्योंकि उपनिषद का तुम और है और आपके स्तर में तुम सदा, तुमने देह के लिए तुम, देह के लिए मैं शब्द का प्रयोग किया है। कभी आपने आत्मा के लिए मैं शब्द का प्रयोग किया है? जहां जन्म से लगाकर मृत्यु तक देह को ही तुम और मैं कहा जाता हो और ये भ्रांति ही जहां सत्य बन गई हो, जहां ये गलत धारणा ही सच्चाई लगने लगी हो, उनको सत्य समझ में नहीं आ सकता। और जिनके अंदर ये धारणा है, समझ आ सकता है, पर वो विश्वास करें कि हमारी समझ से ऊंची समझ रखते हैं गुरु और उपनिषद, तो शायद उनकी बात सुनने को, सोचने को तैयार हो। पर ऐसा जिसने ये दुनिया बनाई है, जिसकी ये दुनिया है, वही चाहे, जादूगर खुद चाहे तो अपनी जादूगरी का राज अपने प्रेमी को बता सकता है। पर एक बात और बता दें, जादूगरी का रस तभी तक आता है जब तक जादूगरी को आप ठीक नहीं समझ पाए। यदि एक बार देख लो कि ऐसे ऐसे करके दिखाता है कुछ भी नहीं, तो तुम दोबारा देखने नहीं जाओ। जादूगरी का रस यही है कि तुमको समझ नहीं आता तो आश्चर्य लगता है, और आश्चर्य ही का नाम जादूगरी है। ज्ञान से सारे आश्चर्य खत्म हो जाते हैं। ये जितना तुमको आश्चर्य है कि ये हवा लगता है, चाहे बुरा चाहे अच्छा। एक बार मैंने अपनी आंखों देखा, एक आदमी ने, जादूगर ने नीचे बैठे हुए से उसकी घड़ी मांगी, एक से नोट मांगा, नोट को मांगा, उसी के नोट को दिखा के आग लगा दी। 500 का नोट, आग लगा दी। अब उसको धुकुर धुकुर हो के मेरा नोट जला दिया। और एक से घड़ी मांगी, ईंटे से तोड़ दी, कुचल के ऐसे फेंक दी। जब वो नाराज हुआ तो कहते मैंने कुछ नहीं की, ये झूठ बोलता है, इसकी जेब में देखो। उसी की जेब में निकल आई। ये मैंने आंखों देखा। यदि ऐसा दिखाने वाला आ जाए कोई, तो तुम कहोगे स्वामी जी प्रवचन बंद कर दो, आज यही देख लेते। एक बार मैं फंस गया, एक डिग्री कॉलेज में जादूगर भी आया, मैं भी पहुंचा। जादूगर ने मेज कुर्सी लगाई, जब तक वो तैयारी करे मैं प्रवचन करूं। तो वो उसका सामान तैयार हुआ तो लोगों ने हूटिंग शुरू कर दी कि बंद करो बाबा, बंद करो। वो देखना था। जादूगरी में दुख भी हुआ जिसकी घड़ी टूटी,
जिसका नोट जला, लेकिन बाद में खुश भी हुए। जादूगरी में ही नोट जला और बचा भी। ये आश्चर्य। यदि कोई मर जाए और वही फिर जिंदा हो जाए, कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं, क्योंकि जब वो आता है शरीर जला दिया जाता है, इतने लंबे गैप में आता है, पता ही नहीं चलता। उसी शरीर में मरकर जलाने की तैयारी हो, उठ के लेके लोग ठठरी में जा रहे हों और वो शमशान में उसमें रखें, आग अभी नहीं लगाई, उठ के बैठ जाए। वो पूछ ले कहाँ लाए हो मेरे को, क्यों लाए हो? कहें तुम तो मर गए थे। क्योंकि तुम देख पाए कि अभी मर गया था, अभी जिंदा हो गया। अभी जो कुछ भी हम देख रहे हैं, अभी हमको देखना ही नहीं आता। देखने का ढंग तो गीता सिखाती है, देखने का ढंग उपनिषद सिखाते हैं। तुम देखो। हमारे गुरुदेव तो कहते थे, देखो देखो देखो, देखने वाले को देखो। आपको दिखाई देने वाला दिखता है, आपको देखने वाला दिखता है। हम भी गुरुदेव से सुना करते थे, श्रद्धा से आनंद लेते रहते थे, पर कभी रुचि नहीं दी देखने वाले को क्या देखना। बोले देखो देखो, देखने वाले को देखो। और जब कभी कभी कहते देखो, तो हमारा ध्यान उनके अंगूठे की तरफ कि यही कुछ दिखा रहे होंगे। जब हम कहते हैं तुम अपने को जानो, रुचि ही नहीं होती। तुम्हें लगता है जानते तो हैं, और क्या जाने। आप अपने को जानते हो। अपने को जान जाने से ही मुक्ति है। केवल अपने को जानो बस, और मुक्त। असल में ये इतना घिसा पीटा शब्द है, अपने को जानो, कि कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। तभी तुलसीदास को कहना पड़ा, सुन सुन कर पथरा भय, या पढ़ पढ़ कर पथरा भय। पढ़ पढ़ कर पत्थर भय, सुन सुन हो गए ईंट। तुलसी आत्मज्ञान की परी न एको छीट। छीटे ही नहीं पड़ती, छीट इतना भी नहीं लगता। वही सोच पुरानी, वही मैं फलाना हूँ, वही मैं वो हूँ। तब गुरुदेव का ये वचन याद आता है, अब मैं की ममता छोड़कर, मैं की ममता, मैं का लगाव। क्योंकि जिसकी ममता होती है उसकी हम जांच नहीं करते। मैं की ममता छोड़कर मैं की करिए जांच, कसौटी करो क्या है। जो मैं सबसे परे हूं, 3, 4 और 5, मैं की जांच करो, मैं कौन हूं। सरल सी बात, जो भी पैदा होता है, पहले परिभाषा कर दें फिर समझाएं। जो पैदा होता है वो सृष्टि है। जो पैदा होने पर दिखने लगे, जो पैदा होने पर दिखता है वो सृष्टि है। घड़ा पैदा होता है, पैदा किया जाता है तब दिखता है। मकान पैदा किया जाता है तब दिखता है। कपड़ा बनाया जाता है तब दिखता है।
जब घड़ा नहीं बनाया गया था तब था। है? नहीं था। तो जो भी पैदा होने पर आपको अनुभव में आए कि ये है, अब उसका नाम घड़ा ही रखो या कुछ और रख लो। अलग अलग देश में, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग भाषा में सब जगह घड़ा ही नहीं कहते होंगे, उसका नाम कुछ और होगा। पर जो पैदा होने पर है लगने लगे, है लगने लगे, नाम घड़ा है या कुछ है, पैदा होने पर जो तुम्हें है लगने लगे वो सत्य नहीं है। जो पैदा होने के पहले था वो सत्य है। एक मेरी छोटी सी पुस्तक है, सत्य अजन्मा है। ऐसे शब्द नहीं है। सत्य तो कई अर्थों में प्रयोग करते हो तुम, लेकिन हमने वहां सत्य परम शब्द नहीं जोड़ा। पुस्तक के हेडलाइन है सत्य अजन्मा है, अर्थात सत्य जन्मा और जो जन्मा है वो सत्य नहीं। जो जन्मने पर है लगता है वह सत्य नहीं है, जो जन्म के बिना है वही सत्य है, और उसी का नाम परमात्मा है। और जो बिना जन्मे है उसका फेथ परोक्ष ब्रह्म ज्ञान है। और सत्य अजन्मा है, सत्य जन्मा नहीं है। और जब ये जान जाए कि मैं जन्मा नहीं हूँ, जान जाए कि मैं जन्मा नहीं हूँ, दिख जाए कि नहीं मैं नहीं जन्मा, ये बात दिख जाए कि मैं नहीं जन्मा, तो आप हो गए परमात्मा। मिल गया परमात्मा। पर ये दिख जाए कि मैं नहीं जन्मा। जन्मा मुझे दिखा, जन्मा मुझे दिखा, जन्मा मन, जन्मी जागृत अवस्था, जन्मे स्वप्न, जन्मी नींद, जन्मा हुआ मैं, जन्मा हुआ मैं, सुबह जन्मा, मैं हूं का ख्याल आया अस्तित्व में। आपका जन्मा हुआ मैं ख्याल में आया और जन्मा हुआ मैं चला जाता है, ये बात तो पक्की है। पर कोई जन्मा हुआ, कोई, हमारा पुराना उदाहरण याद रखना, कोई जन्मा बिना अजन्मा के हो नहीं सकता। ये जन्मा हुआ मैं, ये जन्मा हुआ मैं अजन्मा मैं के बिना, अजन्मा मैं के सहारे जन्मा, रहा, खोया। अजन्मा बाद में भी रहा। जो अजन्मा है वही अमृत है, जन्मा ही मृत। जो जन्मा वही मरा, जो जन्मा नहीं वो मरा भी नहीं। पर जन्मा और अजन्मा, जहाँ जन्मा वहाँ रहता है अजन्मा, हर जन्मे में अजन्मा रहता है। इसीलिए लोग कहते हैं परमात्मा जर्रे जर्रे में है, कण कण में है, सदा है, सर्वत्र है, सब में है। क्योंकि जहाँ जहाँ जन्मा है वहाँ वहाँ अजन्मा है। तो यहाँ जन्मा पहले ढूंढिए, क्या क्या जन्मा है, रियायत मत करना। यदि मैं जन्मी है तो देखो, मानो मत, जन्मे को मैं मान करके चुप मत बैठो। जन्मी मैं को देखो, कौन सा मैं जन्मा। एक मैं जन्मा, एक मैं मरा, एक जन्मी हुई मैं का साक्षी प्रकाशक। क्योंकि जन्मी हुई मैं का ज्ञान, जन्मी हुई मैं के नाश का पता, खो जाने का, अभाव का। और छोड़ो,
पैदा हुआ ज्ञान, और छोड़ दो सरल, पैदा हुआ ज्ञान और पैदा हुआ ज्ञान खो जाता है। रोज ज्ञान पैदा होता है ना, जगत दिखने लगता है। कब? जब ज्ञान पैदा हुआ। ज्ञान पैदा हुआ तो जगत दिखने लगा, ज्ञान मर गया, ज्ञान खो गया, जगत दिखना बंद हो गया। पर ये पैदा हुआ ज्ञान और मर जाने वाला ज्ञान, इसका साक्षी कोई नहीं है। क्या पैदा हुआ ज्ञान और मर जाने वाला ज्ञान अज्ञान के सहारे है या ज्ञान के? तो ज्ञान कब पैदा हुआ? वो ज्ञान जो ज्ञान के पैदा होने का ज्ञाता है, जो ज्ञान के खो जाने का साक्षी है, ये ज्ञान कब पैदा हुआ? और जो ज्ञान पैदा नहीं हुआ, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो ज्ञान अनंत है, अंत ज्ञान और अनंत ज्ञान। वेदांत का मतलब क्या है? जहाँ ज्ञान का अंत हो जाता है, अंत होने वाले ज्ञान का जहाँ अंत हो जाता है, और तब जो बचता है वो अनंत ज्ञान है, अंत वाला ज्ञान है। इसी तरह भगवान कहते अंतवंत इमे देह, ये देह अंतवंत, अंत वाला है। अनंत वाला है ना ये देह, कि अंत वाला? अंत वाला ज्ञान है कि अनंत? तो जो जो अंत वाला है ज्ञान, अंत वाला जागना, अंत वाला स्वप्न, अंत वाली नींद, अंत वाला ध्यान। हाँ, ध्यान रोज लगाते हैं, बना ही तो रहता है ना फिर ध्यान। क्या शिकायत है तुम्हारी? ध्यान बने रहने की शिकायत करते हो कि न रहने की? बोलो, न रहने की। अच्छा, तो ध्यान के न रहने की गवाही, साक्षी ये रहने वाला करता है कि मर जाने वाला करता है? तो तुम्हें अपना ध्यान करना है कि ध्यान का ध्यान करना है? ऐसी तैसी में जाने दो ध्यान को, जाने दो। तुम गए क्या ध्यान के जाने से? ये तर्क नहीं है सिर्फ, ये तर्क तर्क के लिए नहीं है, तर्क बात काटने के लिए नहीं, ये तर्क सत्य के ज्ञान का ढंग है। कई लोग कह देते हैं तो बौद्धिक बात है, तो मैंने कहा करके ध्यान देख ले। ये इनको लोग तर्क लॉजिक कह के कहते तो बौद्धिक बात है, तो सत्य क्या है फिर? तो तुम मूर्ख बना के ध्यान लगवाना चाहते हो? जो जाता ही नहीं, जा सकता ही नहीं, ऐसे ज्ञान का नाम ब्रह्म है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म। दूसरा, जब ज्ञान पैदा होता है तब कुछ जानने में आता है। जाना हुआ और जानने वाला दोनों पैदा होते हैं। जागृत पैदा हुआ तो जगत दिखा। वृत्ति ज्ञान, स्वप्न वृत्ति, स्वप्न ज्ञान और स्वप्न साथ साथ पैदा हुए। स्वप्न का ज्ञान, स्वप्न की वृत्ति और स्वप्न, स्वप्न की इंद्रियां और स्वप्न, स्वप्न का मन और स्वप्न, स्वप्न का मैं और स्वप्न का जगत साथ साथ उपजे। जिस आत्मा से उपजे वो आत्मा कभी उपजी नहीं। न जायते मृते वा कदाचिन, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्या शाश्वतो यम पुराणो, न हन्यते हन्य माने शरीरे। मैं पैदा होता है यही ब्रह्म है, पैदा होता है। फिर सुनना, पैदा हुए को आप, जो पैदा हुआ उसे भी आप है कहते हो, ठीक है? घड़ा, शकोरा, कपड़ा,
लहर, कोई भी चीज़ ढूंढ लो, पैदा हुए को आप है कहते हो कि नहीं कहते हो? तो पैदा हुआ है, बिना पैदा हुई है के बिना हो सकता है? अब जो पैदा हुए को है कहने लगते हैं या है समझने लगते हैं, वही फिर कहते हैं अब नहीं रहा। कौन नहीं रहा? पैदा हुआ है ही नहीं रहा। ज्ञानी की निगाह में पैदा हुआ है ही नहीं, सिर्फ लगता है, तो नहीं रहा भी वो कैसे कहे? जो है वो पैदा ही नहीं हुआ, जो है वो मरता ही नहीं। जो तुम्हें पैदा हुआ लगता है, इसलिए पैदा हुआ लगता है नहीं रहा। इस पैदा हुए को ठीक ठीक पहले देखना, और फिर ये देखना पैदा हुआ सिर्फ या नहीं पैदा हुआ उसका हम विश्वास करते हैं या है। पहले तो पैदा हुआ देखो, फिर ये देखो कि जो नहीं पैदा हुआ उसको सिर्फ सुना है कि तुम्हें अनुभव में आया। देखो पैदा हुआ तो अनुभव में आ गया, और जो हमने उदाहरण दिए घड़ा, उसमें पैदा हुआ भी दिख गया और नहीं पैदा हुआ भी दिख गया, ठीक है ना? पैदा हुई लहर और बिना पैदा होने के पहले वाला पानी, पैदा हुआ घड़ा, न पैदा हुई मिट्टी, दिख गई। हम ये पूछना चाहते हैं कि पहले पैदा हुए को देखो, जन्मने को, आने जाने वालों को जानो, फिर ये पूछो कि यहाँ पर कोई अजन्मा भी है? सुना है अभी तक अजन्मा? अजन्मा सत्य, परम सत्य, परमात्मा सिर्फ सुना है। जिसने परम सत्य को जाना हो, दावा कर सके कि मैं परम सत्य को पा चुका, मिल चुका, मेरे अनुभव में आ गया, हाँ, उनको जरा लाना, चाहे वो किसी संप्रदाय के हों। इसीलिए सब परमात्मा की बात करते हैं, परमात्मा को पाने का दावा नहीं करते, और हम दावा करते हैं। हमने परमात्मा को सिर्फ सुना नहीं है, हमने भी सुना था परमात्मा को, नहीं तो इस रास्ते पे न चलते। हमने भी सुना था, तुमने भी सुना, तुम सुनकर बैठे हो, और तुम ही नहीं, लाखों लाखों लोग, संसार के करोड़ों करोड़ों लोग परमात्मा पर सिर्फ फेथ करते हैं, दावा नहीं कर सकते कि हमने पाया है। पर मैं ही नहीं, मेरे जैसे लाखों लोग जिन्होंने वेदांत को ठीक से समझा है, वो दावा करते हैं कि हमने परमात्मा को पाया है। और मैं तुमको भी कहना चाहूँगा, तुम भी यदि ठीक ठीक ढंग से चलोगे, तभी कहा था तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई, बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। अब आप देखो क्या क्या पैदा होता है। क्यों? सब जगह जन्मा है तो सब जगह अजन्मा होगा। ये सुना, बस सुने के बाद में समझना है। सुनी समझहि जन मुदित मन, सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहाई चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। चारों फल मिल जाते हैं, चार फल में मुक्ति भी आती है। अब नाम तो चार फल का करते हैं, पर साधु संगत में चारों फल मिले तो नजर ही नहीं आते। किसी को लड़का मिल गया, किसी की शादी हो गई, किसी की नौकरी मिल गई, किसी को घर अच्छा मिल गया,
कुछ फल तो मिल ही रहे हैं, पर ये मुक्ति का फल, लाए 4 फल अक्षत तन, शरीर के मरने के पहले। हम ऐसे आदमी को ढूंढते हैं जो संतों के संग में आया हो और कम से कम ये तो कह दे कि शरीर नष्ट होने के पहले मुझे मुक्ति मिल गई। सब मरने के भरोसे के, मरने के बाद वाली मुक्ति के भरोसे तुम लटके हुए हो। इसीलिए मरने के पहले स्वामी जी ख्याल रखना, माने जिंदा में हमने नहीं ख्याल रखना, मरने के बाद ख्याल रखेंगे। तुम कौन सी मुक्ति ढूंढ रहे हो? तुम लोग भारत को अंधविश्वासी कहते हो, सारा विश्व अंधविश्वासी है, एक भारत ही है जिसने आंख दी है। ब्लाइंड फेस नहीं। लाए 4 फल अक्षत तन, शरीर के नष्ट होने के पहले 4 फल मिल जाते, अर्थ धर्म काम मोक्ष। कोई कामना नहीं रह गई जो पूरी ना हो, कोई धर्म नहीं रह गया जिसका आचरण नहीं हो गया। इसीलिए कहते हैं जिसने ब्रह्म का चिंतन कर लिया उसने सारी पृथ्वी का दान कर दिया, सारे यज्ञ कर लिए, सारे तीर्थ कर लिए, सारे व्रत कर लिए। ब्रह्मज्ञानी ने धर्म भी कर लिया, अर्थ भी पा गया और काम की भी पूर्ति हो गई और मुक्ति भी हो गई। और बिना इसके कोई जिंदा में दावा करे कि मैं मुक्त हूं, या ब्रह्म मिल गया मुझे, स्वामी जी मिल जाएगा हमें, मर जाने पर ख्याल रखना हमें और कहीं न जाना पड़े, ब्रह्म ही में चले जाए, जिंदा में नहीं। लाए 4 फल अक्षत तनु, साधु समाज प्रयाग। उस प्रयाग को नहीं कहा, देखो शब्द भी देखो, साधु समाज प्रयाग में 4 फल जीते जी मिल जाते हैं, शरीर रहते मिल जाते। कौन से प्रयाग में? अच्छा, कुंभ मेला कहाँ होएगा? हाँ, हमारे संतों ने सब कुछ बता के घुमा के साधुओं के साथ लाने का काम किया, पर तुम साधु छोड़कर प्रयागराज तो जा सकते हो, प्रयागराज छोड़ के साधु के पास नहीं आ सकते। और ये भी कह दिया वो अचल प्रयागराज है, तुम्हें चल के जाना पड़ेगा। और ये साधु लोग हैं, ये जंगम चलते फिरते प्रयागराज हैं, आज इंदौर में, कल दिल्ली में, परसों और जगह प्रयागराज चलता है। ये ठेकेदार शराब बेचते फिरते रहते हैं, तुम्हें ठेके में जाना पड़ता है, ये ठेका ही चलता। ये मैं कहा, देखो कितने बार जागृत अवस्था आई और गई। जागृत मैं देह गया भी नहीं बोलता, इंदौर और देह इसके रहते कितने बार तुम जागे हो? एक ही बार कि रोज जगते हो? जगते हो देह दिखने लगता है, ठीक है ना? फिर जब देह नहीं दिखता स्वप्न देखने लगते हो, फिर नींद आ जाती है, स्वप्न भी नहीं देखते। ये इतना परिवर्तन रोज होता है। ये परिवर्तन तुम्हारे रहते होता है कि तुम्हारी गैरहाजिरी? तो देखो ये गैर हाजिर होते रहते हैं। जिसके गैर हाजिर ना होते हों मेरे से बात करें, और कोई इनको 24 घंटे हाजिर रह के दिखा दे। 24 घंटे का केवल 24 घंटा अर्थ नहीं है, 24 घंटे का मेरा अर्थ है हमेशा।
क्योंकि 24 घंटे होते, 25वां घंटा सतत कोई अपनी जागृत अवस्था रख के दिखा दे, मैं उससे मंत्र दूंगा। और यदि ऐसा नहीं है तो उससे मंत्र तो छोड़ो, मैं कोई सलाह भी नहीं दूंगा, उसकी बातें ही नहीं मानूंगा। जो अपनी जागृत अवस्था को रख के दिखा दे, कोई सपना टिका के दिखा दे, कोई नींद टिका के दिखा दे, पहली शर्त ये। दूसरी ये, कोई अपने को मिटा के दिखा दे, अपने को गैर हाजिर करके दिखा दे कि इतनी देर मैं गैर हाजिर रहा, कल आ जाना, जितनी देर तुम गैर हाजिर रहो कल मुझे बताना आके। तुम ये तो कह दोगे इतनी देर मुझे होश नहीं रहा, होश की गैर हाजिरी बताई, अपनी गैर हाजिरी बता दो तो कल तुमसे फिर मैं मंत्र ले लूं। जो कभी गैर हाजिर नहीं होता, सबकी गैर हाजिरी हाजिरी का सबूत है, वो स्वयं स्वसंवेद्य साक्षात परब्रह्म, और वो तुम हो, तुम हो, तुम हो। पर लोगों के पास रुपया गिनने का समय है, इसके समझने का समय नहीं है, इसमें रस नहीं है। और जिनमें रस लेते हो लूटोगे, और कहीं रस लेने वाला नीरस न हो जाए तो कहना, और कहीं पाकर के खोए नहीं तो कहना, और लाभ में हानि का खतरा ना हो तो कहना। और जितनी चिंता है इसीलिए कि आपने वही पाया है जिसकी हानि होनी है, उसे पाया ही नहीं जिसकी हानि कभी होती ही नहीं। इसलिए इस सत्य को जानने में रुचि लो, गुरु बनाने में नहीं। अभी मैंने कुछ लोग मंत्र लेना चाहते, मैंने कहा मेरे मंत्र देने में रुचि हट गई मेरी। मंत्र दे दे के मैंने देख लिया, किसी ने मेरा मंत्र लिया नहीं। और वो 1 मिनट वाला क्या लोगे जब घंटों वाला ही नहीं ले पाते। जो घंटे भर मंत्र देता हूँ उसमें से कुछ नहीं ले पाते, तो 1 मिनट में बेवकूफ बनाने के सिवा और क्या हो सकता है। मेरा मंत्र तो सभा में चलता है, और जो ले सकता है ले ले, और जो ले गया वो मेरा सच्चा चेला है। इसीलिए मुझे लगता है मंत्र देने में लगता है जैसे मैं ढोंग कर रहा हूं। यद्यपि इस लोभ में मैं मंत्र दे देता हूं कि शायद मंत्र लेके इस रास्ते में लग जाए। यदि बिना मंत्र लिए कोई मेरी बात सुनता है तो मैं हाथ उठाकर गुरुदेव की शपथ करके कहता हूं मुझे मंत्र देने की इच्छा नहीं है। पर यदि बिना मंत्र लिए या किसी का मंत्र लेने के कारण मेरा सुनोगे नहीं तो फिर मैं मंत्र ही दे के सुनाऊंगा। क्योंकि दूसरे का मंत्र लेके फिर कान खराब हो जाते हैं। मेरे गुरुदेव कहते थे ये कन थुक्का, कन फुक्का कन थुक्का, कहते कान में थूक दिया अब तुम किसी की नहीं सुन पाओगे। समझने वाली दिमाग नहीं, बांध दिया, कील दिया, अब किसी के यहाँ जाना मत। और जिसके चेले न जाते हों, चाहे बहुत बड़ा प्रचार हो, नाम नहीं लेता, जिसके चेले कहीं न जाते हों समझो ये कन थुक्का गुरु है। और जो ज्ञानी है वो कहेगा मेरे चेले कहीं जाके सुन सकते हैं, हमारे चेले को कोई बरगला दे, या तो मेरा चेला नहीं है या बरगलाने वाला कोई अब बचा ही नहीं। क्या बरगलाए?
अब हमें भी कोई बरगलाएगा, हम भी तो किसी के चेले हैं, बरगला ले। बरगलाने का मतलब है तुम्हें गुरु नहीं मिला, और गुरु को डर है कि यह और कहीं जाएगा तो बहक न जाए। कई गुरु खुद डरपोक हैं, अपने चेलों को बाड़े में बंद करते हैं। जैसे कि चुनाव के दिनों में जिसे हारने का खतरा है, वो जो वोटर इसको नहीं डालने वाला उसको 100-200 मील दूर छोड़ आते हैं जंगल में कि तब तक वोटिंग हो जाएगी। और फिर सुनाई है ही नहीं भारत में, वो कहे भी कि मेरे को ले गए थे। कायदे से यदि एक व्यक्ति को कहीं गैर हाजिर किया गया है और आके कह दे तो चुनाव निरस्त कर देना चाहिए। पर हमको गायब करके चुनाव कर लिया और वो जीत जाता है। यह देश, यह भारत का संविधान, ये बेवकूफ़ों का राज्य। जब मैं सबूत हूँ कि मुझे चुनाव के समय कार में बिठा कर ले गए, जंगल में छोड़ा है, तो वो चुनाव जायज हो गया। जो गुरु बाड़े में बंद रख के मुक्ति बांटते हैं मरने के बाद, कायदे से तो उनके प्रचार को रोक देना चाहिए। सत्य वो है जो खुले बाजार में दिया जा सकता है। कमरे में बंद करके ब्रह्म ज्ञान नहीं, इसका पात्र हो ले जाए। मेरे गुरुदेव कहते थे बादल बरसते हैं, वो नहीं देखते कि तालाब है, वो नहीं देखते कि पहाड़ है, वो नहीं देखते खेत है। जहाँ गुंजाइश होगी रुक जाएगा, जो जमीन प्यासी होगी पी लेगी, बाकी इफरात बह जाएगा। हमारे गुरुदेव बरसते थे। ब्रह्म ज्ञान एक वर्षा है। जैसे सागर से बादल लेकर बरसते हैं, गुरु उपनिषदों का, वेदों का सार लेकर जगह जगह जाके बरसते रहते हैं, और जहाँ की धरती जिज्ञासु प्यासी होती है वो पी लेते हैं और जीवन धन्य हो जाता है। इस अध्यात्म विद्या को प्राप्त करने के लिए सहज बहुत कठिन नहीं है, पर तुम देह मान के सोचते हो, कभी मन मान के सोचते हो, कभी सोचते हो कि मैं साक्षी हूँ जिसके कारण ये अवस्थाएं हैं। मिट्टी घड़ा मान के सोचे, चाहे दीवार मान के, चाहे ईंटा मान, यहाँ तक चाहे कण मान के। चाहे कण है तो झूठ, ईंटा है तो झूठ। सत्य तो वो है जिसमें वो ईंटा रहता है, सत्य वो है जिसमें कण रहता है, कण। सत्य वो है जिसमें चीजें रहती, सत्य वो है जिसमें सब रहता है।